हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, सबसे पहला कार्ड है हार्ट एंड लॉस। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है शायद आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, किसी पर्सन से या किसी सामान से, किसी थिंग से। या तो वो टूट गई है या तो आपसे दूर हो गई है। इंसान भी हो सकता है, ठीक है। और ये हो भी सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो हार्ट एंड लॉस वो आपको अप्रैल के मंथ में ही फील हो। कुछ लोग के लिए तो मैं देख पा रही हूँ आप मार्च से लेकर आ रहे हो, किसी कोई दर्द आप अपने साथ मार्च से लेकर ही आ रहे हो, जिसका एहसास आपको अप्रैल मंथ में भी रहेगा, ठीक है। लेट्स सी। कुछ लोग के लिए ये पहले का कोई दुःख हो सकता है जो आप फ़ील करो, और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि अप्रैल मंथ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो आपको हर्ट करे। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, यस। कोई ऐसी बात है जो आप सबसे डिस्कस नहीं करोगे, आप नहीं चाहोगे कि इस बारे में सबको पता चले। आप ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये खुद तक ही रखोगे। यहाँ पे मुझे एक मैच्योरिटी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील करना है, ना कि मैं सबको बताती फिरूँ या बताता फिरूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहेंगे यहाँ पे क्या है। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। कहीं न कहीं मैं आपसे ये कहूँगी चाहे जैसा भी आपका समय चल रहा हो, ठीक है? बट आपके हाथ में ये होगा कि मैं इस समय पे क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। ये कहीं न कहीं ये जो है ना, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है? पास्ट की एनर्जी है, या फिर ये जो भी रहेगा ना, ये कुछ समय का रहेगा, टेम्परेरी रहेगा आपकी लाइफ़ में। क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ़ में मूवमेंट होगा, आप इससे मूव ऑन करोगे, ठीक है? दूसरा, आपके पास चॉइस होगा मुझे इस समय पे अपने लाइफ में क्या चूज़ करना है, क्या चाहिए। दूसरा, डिसीज़न आपको कोई बहुत बड़ा लेना हो सकता है, और शायद ये समय ये चीज़ आपकी लाइफ में इसलिए घट रहा है, इसलिए हो रहा है कि आप एक सही डिसीज़न अपनी लाइफ को लेके ले सकें, ठीक है? आइए देखते हैं। ओके, सी, आपके लिए खुद ब खुद ये कार्ड आया और ये आया है न्यू लाइफ, एक नई ज़िंदगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो जिनके लाइफ में अभी कोई कार्मिक साइकिल खत्म हुई है। ठीक है, आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो कि आपके लिए नहीं था, टॉक्सिक पर्सन था, ठीक है? जिसकी वजह से आपको ये पेन झेलना पड़ा है, आप में से कुछ लोगों से ही ये रेज़ोनेट करेगा। और आप शायद या तो किसी चीज़ से मूव ऑन हो रहे हो, कुछ ऐसा आपने खोया अपनी ज़िंदगी में, बट जो चीज़ आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने से अब तक रोक रहा था, बट अप्रैल के मंथ में आप अपनी न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, न्यू लाइफ़ स्टार्ट कर रहे हो, और ये कहीं न कहीं डिसीज़न कैंसल आपका होगा। कि मुझे न्यू लाइफ़ चाहिए, मैं न्यू चाहिए, ठीक है? तो ये आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। मेबी कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे करियर को लेके एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, जिसकी वज़ह से आपके लाइफ़ में एक पॉज़िटिव चेंज आ रहा है, या मैरिज को लेके कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है जिसकी वज़ह से आपके लाइफ़ में कोई नया चेंज आ रहा है, या आप किसी चीज़ में तो बहुत लकी होने वाले हो जिसकी वज़ह से एक पॉज़िटिविटी एंड कॉन्फिडेंस आपके लाइफ़ में आ रहा है, जिसकी वज़ह से चेंज आ रहा है, या ट्रैवल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डोर्स हैं, आप देख रहे हो। तो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, कोई चॉइस या कोई डिसीज़न आपका होने वाला है जिसकी वज़ह से आप अपनी न्यू लाइफ़ शुरू करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? फॉरेन ट्रैवल भी कुछ लोग के लिए पॉसिबल है, अगर आप चाह रहे थे अब्रॉड जाके पढ़ाई करना या घूमना या कुछ भी, ठीक है? पॉसिबल दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर? फ्लेक्सिबल। अब ये जो आपने पेन देख रहे हो ना, ये जो पेन देख रहे हो ना, यही आपको फ्लेक्सिबल बना रहा है। जो गलती आपने पास्ट में की थी ना, वो गलती अब आप नहीं करोगे। दूसरा, यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ ये जो पेन है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हम्बल बना रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल इस तरह से बना रहा है, एडजस्ट करना अब आपको आएगा। आपको पता है कि जब इंसान एक बार पेन का टेस्ट ले लेता है ना, तो उसे पता है कि इस समय पे मतलब ये पेन कैसा होता है, और वो पेन वापस ना मिले उसकी वज़ह से मैं खुद ही इसको एडजस्ट कर लेता हूँ या खुद ही इसमें एडजस्ट हो जाता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल ये चीज़ आपकी लाइफ़ में आया लेसन लेकर, और अब आपको ये बहुत फ्लेक्सिबल बना रहा है आपकी न्यू लाइफ़ में। अब आप वो चीज़ें जो आपने पास्ट में की थी, वो अप्रैल के मंथ में वो गलती आप नहीं करोगे, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक देख लेते क्या है। ये मुझे फ़ील हो रहा था जब मैं ये वाला कार्ड निकाली थी, तभी ये कार्ड की मुझे फीलिंग्स आ गई थी कि कोई सोलमेट कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, कोई मैरिज का प्रपोज़ल भी आपके लिए आ सकता है। तो कोई लव लाइफ़ में भी आके आपको हील कर रहा है, शायद यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आ रहा है कुछ लोग के लिए, इस वज़ह से भी यहाँ पे न्यू लाइफ़, न्यू बिगिनिंग। अप्रैल के मंथ में ज़रूर कैंसर आपकी लाइफ़ में कोई पर्सन आ सकता है अगर आप सिंगल हो।
या तो प्रपोज़ल आएगा मैरिज का उनका, या तो फिर लव रिलेशनशिप का प्रपोज़ल आ सकता है, या फिर आप इन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं, कुछ भी है, बट अट्रैक्शन रहेगा यहाँ पे, एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए अप्रैल के मंथ में। ओके। सेकंड चक्रा। ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख पा रही हूँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एंड आप कहीं न कहीं आपका इंटीमेसी लेवल, आपका अट्रैक्शन, आपके अंदर सेल्फ लव, ये सब चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती हुई, अब आप न्यू चीज़ों को यहाँ पे ट्राई करोगे अपने लाइफ में, और काफ़ी क्रिएटिव फील करोगे, न्यू न्यू चीज़ें करना अच्छा लगेगा, ट्राई करना अच्छा लगेगा। कलर्स के साथ जुड़ सकते हो आप, तो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी और इन्हांस होगी इस समय पर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आ रहा है। आइए देखते हैं। द थिंकिंग वुमन, अगर आप मेल देख रहे हो कैंसर, तो आप किसी वुमन को अट्रैक्ट कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा सोचती है, और ये पर्सन मे बी वर्गो हो सकती हैं, ठीक है? और नहीं तो ये पर्सन जो भी है, ये इनको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, और ये बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करती हैं एंड साइलेंस पसंद करती हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँगी, ठीक है? और कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, तो आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ना, करियर है, लव है, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में होगी। अब आप देख लो आपकी लाइफ में कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ऑल कैंसर्स के लिए। तो आपकी लाइफ में कुछ ट्रैवल को लेके चेंजेस आएँगे, लव को लेके आएँगे, करियर को लेकर आएँगे। तो येस, चेंजेस आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बुक्स वगैरह आप पढ़ना पसंद करोगे, नॉलेज एनहांस करना पसंद करोगे, ठीक है? एंड सेल्फ लव, यस सेल्फ लव, क्योंकि आप खुद को बना रहे हो। जब तक आप खुद को बनाओगे नहीं, तब तक एक न्यू पार्टनर जो आपके लिए सच में आप डिज़र्व करते होगे, तो वो पर्सन कैसे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? और आप अपनी लाइफ में खुद बदलाव लेकर आ रहे हो। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। एनवी, देखिए मैं आपसे इतना कहूँगी, अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में या अपनी खुशियों के बारे में ना लोगों से डिस्कस मत करो। अपनी न्यू लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा शो ऑफ या डिस्कस मत करो, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, लोग आपके दुःख दुःख में ना बहुत खुश होते हैं, ठीक है? वो आपको ऐसा देख के बहुत खुश होते हैं। इसलिए भी आप जानते हो और सबसे अपनी पेन को डिस्कस नहीं करते या नहीं डिस्कस करना चाहते कैंसर। बट यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं आपके आस-पास। तो जो भी है, मैं इतना ही कहूँगी, बहुत डिस्कस मत करिए लोगों से अपने प्लान्स के बारे में या न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू मूवमेंट, डिसीज़न्स के बारे में। जब तक वो हो ना जाए, वो खुद ब खुद लोगों के सामने आए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ना बताना पड़े, ओके? क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके आस-पास, तो आपको थोड़ा-सा अप्रैल के मंथ में इनसे बच के रहना है। आइए देख लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, कुछ लोग के लिए पास्ट की एनर्जी, कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है अप्रैल के मंथ में हो सकता है आप ये फ़ील करो, लेकिन आप ये डिस्कस ना करो किसी से, ठीक है? और ये बहुत जो भी है बहुत टेम्परेरी है, ओके? प्यूरिफिकेशन, यस, आप नेगेटिविटी को हटाओगे। अब जैसे मैंने बोला कुछ लोग के लिए पास से ही आ रही है, तो ये जो अब मंत्र रहेगा ना, ये प्यूरिफाई करने का है, ठीक है? आप यहाँ पे प्यूरिफिकेशन करोगे, शायद ऐसे लोगों को जो आपसे जेलस फील करते हैं उनको भी अपने लाइफ से निकालोगे, अगर आपको पता चल जाएगा ये कौन है आपकी ज़िंदगी में। एंड ये नेगेटिविटी भी है, ये वो पेन है, फ़ियर है, जो भी आपके मन में चल रहा है, एंग्ज़ायटी है जो आप डिस्कस नहीं कर रहे हो किसी से, इसकी प्यूरिफिकेशन भी होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर। किसी बात का डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, लेकिन आप डिस्कस नहीं करोगे, ओके? ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो, ये हो सकता है आपकी एनर्जी भी रही हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और इस चीज़ का आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है अपने लाइफ में, ठीक है? बट ये चीज़ें अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, ओके? करेज, यहाँ पे आपके अंदर करेज आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि हमने कार्ड देखा है यहाँ पर, तो अगर आप इसको फेस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप इसको फेस करोगे। आप अपने डर से भी ज़्यादा ताकतवर आप होगे, ठीक है? यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप डिवाइनली गाइडेड हो,
डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है, ये यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है। ये कहीं न कहीं अगर आप भूल गए हो, इस वज़ह से आप पेन में हो, जब आपको ये बात पता चल जाएगी, जब आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको एहसास होगा एंड शायद वो करेज आपको अब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश थी, अपने अपने उस फ़ियर को फ़ेस करने के लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके पास? हुँ, पेशेंस। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग पेशेंस सीख रहे हैं यहाँ पर कि पेशेंस रख के चलना ज़्यादा अच्छा है। अगर कंसीव करना चाह रहे थे यहाँ पे तो कंसीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। और हो सकता है आने वाले न्यू मून या फुल मून में आपको कुछ बदलाव दिखाई दे अपने जीवन में। ठीक है? आइए देख लेते हैं। हो सकता है ये न्यू मून से फुल मून के बीच में कुछ आपके लाइफ में चेंजेस हों। लेज़ीनेस हो सकता है आपको थोड़ा-सा, ठीक है? और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ना जल्दबाज़ी नहीं करोगे, ठीक है? जैसे पेशेंस का कार्ड भी आ गया और उसके बाद ही आया मोमेंट टू मोमेंट, जल्दबाज़ी नहीं करोगे। एक-एक स्टेप आप सोच समझ के रखोगे यहाँ पर। एंड गिल्ट हो सकता है किसी बात का गिल्ट हो आपको, गुस्से में किसी को कुछ कह दिया या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो हो सकता है किसी बात को रिग्रेट लेके आप मन में चल रहे हो, ठीक है? हो सकता है इस वज़ह से भी इसकी एनर्जी हो। पास्ट में कुछ गलती हो गई या कुछ भी यहाँ पे स्टबर्न एंड अग्रेसिव पर्सन हो सकता है ये आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर सकते हो जो स्टबर्न है या अग्रेसिव है या हो सकता है कुछ समय के लिए आपका ऐसा कोई नेचर हो सकता है कि जिद कर रहे हो किसी चीज़ की या फिर आप थोड़े अग्रेसिव से हो गए हो तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून हाँ, यहाँ पे भी क्लॉवर था, ग्रीन एनर्जी। तो मुझे दिख रहा था कि आप हो मैंने बोला ना आप लकी हो सकते हैं, कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है और ये क्लॉवर फिर से आया है आपके लिए। तो बहुत ही अच्छा समय मैं कहूँ तो अब आपका शुरू होने वाला है यहाँ पर। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ इन द नियर फ्यूचर तो अभी आप शायद कोई प्रॉब्लम देखो स्टार्टिंग देखिए सबसे पहला कार्ड ही आपका ऐसा आया था। तो हो सकता है कि अप्रैल के स्टार्टिंग में कुछ आपको देखने को मिले या अभी या तो आने वाले फ्यूचर में ही मतलब मुझे अप्रैल की स्टार्टिंग ही जहाँ तक नज़र आ रही है कि ऐसा हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए? अपॉर्च्युनिटी आर वेटिंग फॉर यू डोर्स और मैंने बोला यहाँ पे कई सारे डोर्स आपके लिए पहले से हैं। अफेयर विथ योर फैमिली तो फैमिली में कोई न्यू डिसीजन कोई न्यू मेंबर ऐड हो सकता है जैसे मैंने कहा अगर आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपकी फैमिली में किसी से मिल सकती है या फिर अगर आप चाह रहे थे तो वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है। ठीक है और कोशिश करें कि फैमिली में कोई इशू ना हो तो संभाल कर टेक केयर देयर विल अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ तो यहाँ पे पैसे का भी ध्यान रखना है मनी का भी ध्यान रखना है ध्यान से खर्च करने हैं, ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं अप्रैल के मंथ में। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, तो पहला कार्ड है द मून। ओके, ओह माय गॉड! जो कि देखिए आपके लिए एग्रेसिव का भी कार्ड आया था एंड फैमिली मैटर था। फैमिली में हो सकता है या आप एग्रेसिव हो रहे हो या फैमिली में कोई फाइट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है या आपकी किसी से ज़रूरी नहीं फैमिली हो, आपकी किसी से फाइट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ठीक है? या फिर आपको कोई बात नहीं पता थी और वो अचानक से आपके सामने आ जाती है जिसकी वज़ह से कोई फाइट हो सकती है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ओके, आपकी इमोशन अप डाउन या मूड स्विंग्स वाला कोई इश्यू हो सकता है जिसकी वज़ह से फाइट हो सकती है या लड़ाई हो सकती है, तो ये भी नज़र आ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है क्योंकि आप किसी पर्सन से डिस्कस नहीं कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम और कहीं न कहीं आपके अंदर ही ये सब चीज़ें चल रही हैं कि इस सिचुएशन से कैसे फाइट करें, अब क्या करें? ये अंदर ही अंदर आप झेल रहे हो लेकिन किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो। तो ये आपके अंदर की भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। हो सकता है किसी बाहर से भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और एग्रेसिव पर्सन भी आया था, ठीक है? बट मुझे यहाँ पे थ्री ऑफ वैन से कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, न्यू लाइफ भी आई थी तो चेंजेस येस आपके लिए हैं। आप चीज़ों को ना समझोगे, रुक के देखोगे, समझोगे ज़रूर। द टावर सडनली आपकी लाइफ में बदलाव भी कहते हैं एंड द टावर कुछ होता है कि अचानक से कुछ घट जाना आपकी ज़िंदगी में। तो येस वो भी होगा। अब देखिए टावर दिखाता है कि ओल्ड चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी
और आपके लिए न्यू लाइफ का कार्ड भी आया था। तो ओल्ड भी जो भी था ना आपके जीवन में, अब वो सब खत्म होगा और आप अपनी न्यू लाइफ शुरू करोगे। ये कोई टेंशन प्रॉब्लम भी है वो भी खत्म हो जाएगी। किंग ऑफ सोर्ड्स में भी आप किसी किंग ऑफ सोर्ड्स से डील कर सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के लिए। या तो आप बहुत ज़्यादा सख्त और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने वाले हो यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे आपके लिए क्या है, एस ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मनी फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट ये आपको कहीं ना कहीं मनी कम वेस्ट करना है, सेविंग्स पर ध्यान दे सको तो अच्छा है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी है कुछ लोगों के लिए, एंड न्यू बिगनिंग भी है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।